हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताज़ा तरीन और गर्मा गर्म खबरों के साथ। तो आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में कोरोना का क्या हाल है, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया भर में। ये लगातार अपनी जो स्पीड है वो अच्छे से पकड़ रहा है, यानी कि अपनी दूसरी लहर लाने के लिए तैयार है। और ऐसे बहुत सारे देश हैं जो दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं और भारत में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ वैक्सीनेशन की भी शुरुआत हो गई है और 1 मार्च से वृद्ध लोगों को भी कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही बढ़ती महंगाई, किसान आंदोलन का अलग चरम, इसके अलावा और भी कई सारे परिवर्तन, बदलाव जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम बाकी खबरों की ओर बढ़े, आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। महाराष्ट्र में 8000 से ज्यादा कोरोना के केस बढ़े। भारत एक बार फिर से चौथा दुनिया का सबसे संक्रमित देश। फ्रांस में 3 महीने के बाद फिर से बढ़ने लगी कोरोना के मरीज। आंशिक तौर पर फ्रांस में लगाया गया कई शहरों में लॉकडाउन। अभी भी नहीं संभले तो लग सकता है लॉकडाउन। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख की लोगों को चेतावनी। 60,000 कॉइन से बना राम मंदिर, 1 और 5 के सिक्कों का इस्तेमाल। संदिग्ध कार केस। सीआरपीएफ ने किया मुकेश अंबानी की सुरक्षा का जायजा। क्लोज प्रोटेक्शन में जवानों की संख्या बढ़ी। रेल मुसाफिरों के लिए बड़ी राहत, मोबाइल ऐप से बुक कर सकेंगे जनरल टिकट। इस बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे यहाँ पर चेक बुक के नियम। खाने के तेल ने बिगाड़ा रसोई का बजट, जाने कितना महंगा हुआ तेल। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई सारी खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही आप सभी के लिए इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी प्यार और पूरे सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, फिर इसे लाइक और शेयर करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं। तो ये आपका प्यार और सपोर्ट ही है जो हमें लगातार मोटिवेट करता है बेहतरीन काम करने के लिए। तो अपना ये सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिएगा। अब आइए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य के साथ ही भारत के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के प्रयोग हो रहे हैं। अब ऐसे में एक ऐसा ही प्रयोग सामने आया है। ये घटना है कर्नाटक के बेंगलुरु की। दरअसल यहाँ पर 1 और 5 के सिक्कों का इस्तेमाल करके राम मंदिर की छवि बनाई गई है। ये कर्नाटक के बेंगलुरु के वेस्ट गेट के पास राष्ट्रीय धर्म ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है और इस राम मंदिर की छवि बनाने के लिए 1 और 5 के 60,000 सिक्कों का इस्तेमाल किया गया है और इस पूरी घटना की देश भर में चर्चा हो रही है और ये मंदिर वाकई में काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर एक संदिग्ध कार मिलने के बाद हड़कंप मच गया है और ये कार बाहर मिली है एंटीलिया के, जिसमें 20 जिलेटिन की छड़ और कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। जिसके बाद सीआरपीएफ ने इस बारे में पूरी जानकारी ली और सीसीटीवी कैमरास की फुटेज की मदद से कुछ सुराग तलाशने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया गया है और मुंबई क्राइम ब्रांच को इस केस का कार्यभार सौंपा गया है। तो वहीं सीआरपीएफ ने मुकेश अंबानी की सुरक्षा का जायजा लिया है। साथ ही मैं आपको बता दें कि मुकेश अंबानी को Z+ सिक्योरिटी प्राप्त है और उनकी पर्सनल सेफ्टी के लिए सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई है। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना वायरस के 8,702 नए मामले सामने आए हैं। 126 दिनों के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब 24 घंटों में 8,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने हुए। इसी के साथ ही देश भर में 16,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में भारत भर में 16,722 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 120 लोगों की कोरोना की वजह से जान भी चली गई है। पूरे देश भर में बीते 24 घंटे में 16,577 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 120 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से जान भी चली गई है, जबकि 12,179 मरीज रिकवर होकर अपने घर लौट चुके हैं। तो भारत में कुल कोरोना केसेस 1,10,63,491 हैं। रिकवर्ड पेशेंट्स की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं मृत्यु दर के मामलों में भी गिरावट देखी जा रही है। लेकिन लगातार कोरोना केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इस तरीके से बढ़ते मामलों की वजह से भारत एक बार फिर से दुनिया का वो चौथा देश बन गया है जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं।
कोरोना वायरस की पकड़ ढीली होने के साथ ही रेलवे भी वापस से पटरी पर लौट रहा है। अब ऐसे में रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेन के साथ ही साथ जनरल ट्रेन और नॉर्मल ट्रेन की जो वापस से परिवहन की सेवाएं हैं वो शुरू कर दी गई है और ट्रेन वापस से पटरियों पर दौड़ने लगी है। अब ऐसे में दैनिक और जनरल यात्रियों के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा सामने आया है और इस तोहफे के साथ अब जनरल और दैनिक यात्री एक मोबाइल ऐप के जरिए अपनी टिकट्स को बुक करवा सकते हैं। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कई जगहों पर नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन की वापस से आवाजाही शुरू की जा रही है, ताकि फिर प्लेटफॉर्म्स पर टिकट बुक करवाने के लिए लोग लंबी कतारों में खड़े ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि बहुत ही जरूरी कदम है, उसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई ना हो। और रेलवे की इस सुविधा के साथ आप UTS और मोबाइल ऐप के जरिए अपनी टिकट्स को बुक करवा सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक देश के दूसरे सबसे बड़े बैंकों में से एक है और इस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक जरूरी सूचना जारी की है और बैंक की इस सूचना के साथ IMRC कोड और IFSC कोड को 31 मार्च तक बदल दिए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं और अगर आप उनके इस निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो आप PNB के ग्राहक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे और इसलिए बैंक की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं कि ये जो भी आपके लिए सूचना भेजी गई है आप इस पर जल्द से जल्द अमल करें। और PNB के द्वारा ये जानकारी साझा की गई है ट्विटर के माध्यम से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। लगातार दूसरे दिन 16,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 16,577 नए मामले सामने आए और 120 लोगों की जान गई। हालांकि 12,179 लोग ठीक भी हुए हैं। अच्छी बात ये भी है कि बीते दिन कुछ राज्यों में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब देश में कुल कोरोना के मामले 1,10,63,491 हैं। कुल 1,56,825 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना महामारी का अंत अब दिखाई नहीं दे रहा है। फ्रांस में 3 महीने के बाद फिर से मरीज बढ़ने लगे हैं। यहाँ पर एक दिन में 31,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। फ्रांस के उत्तरी क्षेत्र के कुछ जगहों पर आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। फ्रांस में नवंबर के बाद फिर कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी आने लगी है। यहाँ अब तक 85,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कुल मरीजों का आंकड़ा 36 लाख से ज्यादा है। फ्रांस के उत्तरी क्षेत्र के कुछ शहरों में लॉकडाउन के दौरान लोगों को जरूरी सामान खरीदने के लिए बाहर निकलने की इजाजत है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। नवंबर के बाद मुंबई में कोरोना के सबसे ज्यादा 1,167 केस बुधवार को दर्ज हुए। लोगों की लापरवाही के कारण एक बार फिर से केस बढ़ने लगे हैं। राज्य सरकार एहतियातन सभी संभव कदम उठा रही है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और मुंबई गार्डियन मिनिस्टर असलम शेख के अनुसार जब से केस बढ़े हैं, सरकार ने सख्ती करना शुरू कर दिया। मास्क नहीं लगाने वालों पर फाइन लगाया जा रहा है। मंत्री शेख ने कहा कि शादियों में 50 से ज्यादा लोग और होटल में 50% से ज्यादा लोग होने पर कार्यवाही हो रही है। राज्य सरकार एहतियातन सभी संभव कदम उठा रही है, जिसके चलते अमरावती में 1 हफ्ते का लॉकडाउन भी लगाया गया है। सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। जी हाँ, आज दिल्ली में पेट्रोल 90.93 रुपए और डीजल 81.32 रुपए, मुंबई में पेट्रोल 97.34 और डीजल 88.44, कोलकाता में पेट्रोल 91.12 और डीजल 84.20, चेन्नई में पेट्रोल 92.90 और डीजल 86.31 रुपए प्रति लीटर है। सरसों के उत्पादन में बढ़ोतरी के अनुमान के बावजूद खाद्य तेल की महंगाई से उपभोक्ताओं को राहत मिलने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। खाने के तमाम तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। खाद्य तेल कॉम्प्लेक्स में सबसे सस्ता कच्चा पाम तेल का भाव बीते करीब 10 महीने में 89% उछाला गया है। पाम तेल के दाम में इजाफा होने से खाने के अन्य तेल के दाम में भी जोरदार उछाल आया। देश के सबसे बड़े वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गुरुवार को क्रूड पाम तेल CPO का मार्च अनुबंध 1,072 रुपए प्रति 10 किलो तक उछला, जो कि 1 साल के निचले स्तर से 89% तेज है। वहीं हाजिर में थोक भाव की बात की जाए तो 7 मई 2020 को कांडला पोर्ट पर पामोलिन RBD का थोक भाव 68 रुपए किलो था, जो कि बढ़कर गुरुवार को 116 रुपए किलो हो गया।